तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे पटवारी भर्ती के संबंध में। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया एन टाइम पर। जी हाँ, आपको याद होगा जब पिछली बार 2017 में मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती हुई थी, तो वहाँ पर जो कट ऑफ गया था वो बहुत हाई गया था, 80 से 80 प्लस कट ऑफ गया था। तो क्या इस बार भी 80 प्लस जाएगा? तो यहाँ पर पूरे समीकरण चेंज कर दिए हैं पीबी ने। और आप जिस तरह से अभी तक तैयारी करते आ रहे हो, अब आपको अपनी तैयारी का यहाँ पर जो भी शेड्यूल है, जो भी आपने प्लानिंग की है, वो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पटवारी क्या था दोस्तों, जब पटवारी 2017 से पहले निकलती थी तब वह 12th बेस पे निकलती थी। तो उसका जो पेपर भी सेट होता था वो 12th बेस के हिसाब से सेट होता था, है ना। और 2017 में इसे ग्रेजुएशन कर दिया, लेकिन जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न था वो 12th बेस ही था। लेकिन इस बार पीबी ने उसे सुधार दिया है, क्योंकि अब जो आपकी पटवारी भर्ती है वो ग्रेजुएशन बेस पे है, स्नातक बेस पे है। और जब कोई भर्ती स्नातक बेस पर होती है तो वो ग्रुप 2 में चली जाती है। और जैसे ही कोई भर्ती ग्रुप 2 में जाएगी तो उसका पूरा सिलेबस ही चेंज हो जाएगा। और सिलेबस आप देखिए किस तरह से आएगा। तो ये सिलेबस आपका जो आएगा वो सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, है ना। अब पिछली बार देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी कि पिछली बार इंग्लिश नहीं था पटवारी में, इस बार इंग्लिश दे दिया है। दूसरी बात, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास जो भी था वो एक पार्ट था, उसको यहाँ पर हटा दिया गया है और ग्रुप 2 का यहाँ पर सिलेबस डाल दिया है। जिसके कारण क्या हो रहा था कि पिछली बार सिर्फ 100 नंबर का पेपर था और पेपर बहुत ईजी आ रहे थे, तो वहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई गया। लेकिन इस बार ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपको देखने में ये पार्ट तो आपको इजी लगेगा, लेकिन जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट बहुत टफ आता है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कम मार्क्स लाएंगे। तो अब ये सोचना कि कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगा, नहीं, आपको सिर्फ अच्छे से तैयारी करना है। और ये जो पार्ट बी है, इसकी अच्छे से अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। फिर आपके पद भले ही कम है, तो सिलेक्शन लेना हो तो आपको टोटल इस पर ही फोकस करना पड़ेगा। ये जो 100 नंबर का जो पार्ट ए है ना, ये तो आप आराम से कर लोगे और इसकी तब तैयारी करते ही आ रहे हो। और इसमें आपको सिर्फ नया दिखेगा वो है सामान्य अंग्रेजी दिखेगा और सामान्य विज्ञान। तो ये दो चीज़ें आप कर लेना। और प्रॉबेबली अगर आप देखा जाए तो पीबी की बहुत सारी एग्जाम्स में ये चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन पटवारी में ये नहीं देखने को मिलता है। तो पटवारी में कुछ चीज़ों का यहाँ पर बदलाव कर दिया है। तो इस चीज़ का, इस जो पार्ट बी है दोस्तों, इसका जरूर ध्यान रखिए। यही आपका सिलेक्शन पक्का करेगी कि आपका सिलेक्शन होना है नहीं, यही डिसाइड करेगी। अब इस पार्ट बी में कौन कौन से टॉपिक है, जैसे कि आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। पार्ट ए में आपको सामान्य विज्ञान दिख रहा है, सामान्य हिंदी दिख रहा है, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। अब यहाँ पार्ट बी में क्या होता है कि यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि दिखा हुआ है, लिख रहा है। अब सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और एक सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। तो ये सामान्य प्रबंधन क्या है, इस पर तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और इसके लिए कौन सी बुक आप पढ़ सकते हो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास एक बुक है। उसके बाद सामान्य तार्किक योग्यता, इसमें क्या आता है, ये आपको लग रहा है रीजनिंग, लेकिन जब आपने देखा होगा लेबर इंस्पेक्टर का पेपर देख लेना, इसमें रीजनिंग के बजाय क्या आता है, इसमें आपकी जो एडवांस मैथ्स आती है ना, वो यहाँ पर पूछी जाती है। तो ये चीज़ें आप तैयारी करने से पहले ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जितने भी पेपर है उनको सोल्व कर लीजिए। साथ साथ पटवारी के कुछ पेपर है उनको भी देख लीजिए। लेकिन अब पटवारी का यहाँ पर सिलेबस चेंज हो गया, वो ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के सभी पेपर्स को सोल्व कर लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप 2 के पेपर कैसे आते हैं, इसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा दोस्तों, ना कि 12th लेवल का। और आपने देखा होगा पिछली बार 12th लेवल का पेपर था तो कट ऑफ बहुत हाई गया था, है ना। तो इस बार यहाँ पर बहुत बड़ा पीबी ने एंड टाइम पर बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया है। यहाँ पर पूरा गेम पलट दिया है। जो कैंडिडेट पटवारी की तैयारी कर रहे थे वहाँ उनके लिए यहाँ पर देखिए, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 उप समूह 4 सहायक संप्रेक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिक पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022, ये परीक्षा है ग्रुप 2 के अंतर्गत। तो ये आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी होगी। तो दोस्तों ये तो मैंने स्पेशल सिलेबस पर वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ये जरूरी था। बहुत सारे कैंडिडेट रूल बुक नहीं पढ़ते हैं और बिना रूल बुक पढ़े वो तैयारी शुरू कर देते हैं। वो पुराने पैटर्नों को फॉलो करते तैयारी शुरू कर देंगे और पुराना पैटर्न और इस पैटर्न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए स्पेशल वीडियो बनाया।
पटवारी भर्ती के ऊपर मैंने कितने पोस्ट है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब इसी ग्रुप 2 भर्ती में और भर्ती आई है जिसका जो सहायक संप्रेक्षक अधिकारी, सहायक निरीक्षक अधिकारी, जो भी अधिकारी लेवल की जो भी पोस्ट है 33 श्रेणी के अंतर्गत, वो भी करीबन 3,000 के लगभग पद है। तो इस पर हम भी वीडियो बनाएंगे कि इस पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये आप बने रहिए। और अगर आप देखिए ज्वाइनिंग कब होगी ये बात का मुद्दा है, लेकिन अब जब तक आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो भले ही ज्वाइनिंग 5 साल बाद हो, आपका नाम नहीं आएगा। शिक्षक भर्ती में जिनके मार्क्स अच्छे हैं, भले ही ज्वाइनिंग 4 साल बाद हुई लेकिन उनको ज्वाइनिंग मिली। तो आप ये ना सोचो कि 5 साल बाद ज्वाइनिंग होती है, 10 साल बाद ज्वाइनिंग होती है तो हम तैयारी ना करें, तो फिर आप आने वाले टाइम में भी तो अब उस ज्वाइनिंग से वंचित रह जाओगे। तो आप अपनी तैयारी एक साइड में चलते चलते रहने दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इन भर्तियों पर डिस्कस करेंगे। जो भी जितने बहुत सारे पद आए हुए हैं अलग अलग ग्रुप 2 में, करीबन 3,225 के लगभग पद है, तो इन पर हम बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।